हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हमने पाषाण काल से संबंधित 57 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है, जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम्स के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए विदाउट टाइम डिले हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के आरंभिक विकास के प्रागैतिहासिक काल को किस नाम से जाना जाता है। प्रागैतिहासिक काल के जो प्रारंभिक चरण है उसको पुरापाषाण काल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके बड़ी मात्रा में कहाँ से प्राप्त हुए। तो ये प्राप्त हुए थे पटने से। पटने कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुरापाषाण युग के कितने चरण हैं। तो पुरापाषाण युग के 3 चरण हैं, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहा जाता है। जो आरंभिक काल है उसको पुरापाषाण काल कहा जाता है। पुरापाषाण काल के बाद मध्य पाषाण काल और फिर नवपाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। तो पत्थर के औजार सबसे पहले पुरापाषाण काल में पाए गए थे। अगला प्रश्न है, मेहरगढ़ में कपास की खेती लगभग कितने वर्ष पहले होती थी। तो कपास की जो खेती थी वो मेहरगढ़ में लगभग 7000 वर्ष पहले शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था। जो मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था या मिट्टी के बर्तन बनाने की जो शुरुआत हुई थी वो नवपाषाण काल में हुई थी, क्योंकि पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में ही हुआ था। अगला प्रश्न है, मनुष्य ने अन्न का उत्पादन किस काल में शुरू किया था। अन्न उत्पादन नवपाषाण काल में शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुत्ते के पालन का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो कुत्ते के पालन का जो प्रमाण है वो बुर्जहोम से प्राप्त हुआ है। बुर्जहोम कहाँ पर है? ये जम्मू कश्मीर में है। अगला प्रश्न है, इकलिहल और उतनूर किस काल के महत्वपूर्ण स्थल है। तो ये दोनों नवपाषाण काल से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, भारत में महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग कब शुरू हुई थी। ये हुई थी लगभग 3000 साल पहले शुरू। अगला प्रश्न है, अतरंजी खेड़ा किस राज्य में स्थित है। अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगपुर कहाँ पर स्थित है। रंगपुर गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताम्रपाषाणकालीन स्थल चिरांद कहाँ पर है। चिरांद वर्तमान में बिहार में है। अगला प्रश्न है, ताम्रपाषाणकालीन स्थल आहार या अहाड़ किस राज्य में है। ये राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, दैमाबाद नामक ताम्रपाषाणकालीन स्थल किस राज्य में है। ये है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ पर स्थित है। इनाम गांव महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है, आदि चनल्लूर पुरातात्विक स्थल किस राज्य में है। तो ये तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालकोलिथिक पुरातात्विक स्थल वर्तमान में किस राज्य में है। जोरवे चालकोलिथिक पुरातात्विक स्थल वर्तमान में किस राज्य में स्थित है। तो जोरवे जो है वर्तमान में ये महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है, बड़े पत्थरों से निर्मित या उनसे युक्त स्मारकों से संबंधित शब्द कौन सा है। तो ये है महापाषाण काल। अगला प्रश्न है, जिस काल में घटनाओं का लिखित विवरण नहीं मिलता उसे क्या कहते हैं। उसे कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में लिखित घटनाओं का कोई विवरण नहीं मिलता, कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। अगला प्रश्न है, पुरापाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था। तो पुरापाषाण काल में मानव शिकार पर निर्भर था। अगला प्रश्न है, आग का आविष्कार कब हुआ था। आग का आविष्कार हुआ था पुरापाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पहिए का आविष्कार कब हुआ था? पहिए का आविष्कार हुआ था नवपाषाण काल में। अगला प्रश्न है, मनुष्य ने स्थायी रहन सहन कब से शुरू किया? जो स्थायी रहन सहन है ये नवपाषाण काल में शुरू किया था, क्योंकि नवपाषाण काल में ही मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ, और जब कृषि कार्य शुरू किया तो उसके साथ साथ ही स्थायी रहन सहन भी शुरू कर दिया। अगला प्रश्न है, मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया? मनुष्य ने सबसे पहले पालतू बनाया था कुत्ते को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु की खोज की? तो मनुष्य द्वारा सबसे पहले खोजी गई धातु थी तांबा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य ने तांबे के प्रयोग से सबसे पहले कौन सा औजार बनाया? तो ये बनाया था कुल्हाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पाषाणकालीन औजारों की खोज करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? ये थे रॉबर्ट ब्रूस फुट। 1863 में इन्होंने पाषाणकालीन औजारों की या कलाकृतियों की खोज की थी। अगला प्रश्न है, भारत में मानव संबंधी पहला प्रमाण किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? ये हुआ है मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की घाटी से। अगला प्रश्न है, भारत में जीवाश्म का प्रमाण कहाँ से मिला है? जीवाश्म का जो प्रमाण मिला है शिवालिक की पहाड़ियों से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानवाब कपि कौन सा है? तो ये है श्वेतब्रू गिबन, जो कि असम में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? तो पशुपालन का जो प्रारंभ है या उसके जो प्रमाण है वो मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो मध्य पाषाण काल के संदर्भ में जो पशुपालन के प्रमाण मिले हैं वो मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से और राजस्थान के बागौर से, इन दो स्थानों से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डी के उपकरण किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो हड्डी के उपकरण जो प्राप्त हुए हैं वे उत्तर प्रदेश में स्थित महदाह से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं? ये मिले हैं दमदमा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो मनुष्य ने सबसे पहले जौ का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं वो मेहरगढ़ से मिले हैं। मेहरगढ़ वर्तमान में कहाँ पर है? ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बोलन नदी के तट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो ये मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो ये मिले हैं मेहरगढ़ से, क्योंकि मेहरगढ़ में ही सर्वप्रथम कृषि कार्य शुरू किया गया था और वहाँ पर ही उसके साथ साथ स्थायी जीवन का भी प्रारंभ हुआ था। स्थायी जीवन या स्थायी रहन सहन का प्रारंभ मनुष्य के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो जो ताम्रपाषाण युग है इसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये स्थल है मेहरगढ़। यहाँ से पाषाण संस्कृति के साथ साथ हड़प्पा सभ्यता से संबंधित सांस्कृतिक अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो नवदा टोली का जो उत्खनन कराया था वो HD सांकलिया ने कराया था। ये कौन थे? ये दक्कन कॉलेज, पूना स्थित दक्कन कॉलेज के प्रोफेसर थे। अगला प्रश्न है, नवदा टोली किस राज्य में स्थित है? तो नवदा टोली जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, वृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है
किस रूप में की गई है? मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो भीमबेटका है ये गुफाओं के शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राख के टीले के साक्ष्य किस नवपाषाण कालीन स्थल से प्राप्त हुए हैं? ये प्राप्त हुए हैं कर्नाटक के संगनकल्लू से। अगला प्रश्न है कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? भीमबेटका की जो गुफाएं हैं ये मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज रायसेन जिले में स्थित हैं। अगला प्रश्न है भीमबेटका की खोज किसने की थी? ये की थी वी.एस. वाकणकर या विष्णुधर वाकणकर या वाकणकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? ये उत्तर से दक्षिण की ओर रख करके दफनाते थे। अगला प्रश्न है मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये बुर्ज होम से प्राप्त हुआ है और बुर्ज होम है जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? गर्त आवास या गड्ढा घर भी इसको बोला जाता है। इसके साक्ष्य बुर्ज होम से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो ये भोपाल में स्थित है। अगला प्रश्न है मृतक के साथ बकरी को दफनाए जाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? ये मिला है मेहरगढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है भारत में पहली बार शैल चित्रों की खोज किसने की थी? शैल चित्रों की खोज भारत में पहली बार आर्कीबोल्ड कार्लाइल के द्वारा की गई थी। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।